हेलो दोस्तों। कोमल के पति की आंखों की रोशनी चली गई थी और वह कुछ भी नहीं देख सकते थे। साथ ही कोमल की सास को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस वजह से कोमल और उसके परिवार ने एक कार खरीदी, लेकिन ड्राइविंग के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने संदीप नाम के एक युवक को अपने घर पर ड्राइवर के लिए रख लिया। संदीप दिखने में काफ़ी आकर्षक था और कोमल भी किसी से कम नहीं थी। अक्सर लोग उसे देखकर यही सोचते थे कि वह कितनी खूबसूरत है। शुरुआत में कोमल ने ड्राइवर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह समझती थी कि यह बस एक सामान्य बात होगी। लेकिन धीरे धीरे संदीप ने कोमल के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह उससे तरह तरह के इशारे करने लगा, जो कोमल के लिए एक संकेत थे। कोमल ने इसे नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन संदीप का पीछा करना कभी न कभी कोमल को महसूस होने लगा। एक दिन जब वह घर लौट रहे थे, कोमल ने संदीप से कहा वह अब उनके घर में ही रह सकता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी खाली कमरे थे। संदीप ने बिना किसी विरोध के यह प्रस्ताव मान लिया और अब उनके घर में ही रहने लगा। पहले वह काफ़ी दूर रहता था, लेकिन अब वह बहुत ही जल्दी उनके कहने पर हाजिर हो जाता था। एक रात को जब कोमल अपने पति को आराम करता देख रही थी, उसने संदीप के कमरे में गया जाने का मन बनाया। संदीप ने उसे पहले ही कह दिया था कि रात को 11 बजे मिलने के लिए आना, क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। कोमल ने सोचा कि शायद कुछ ज़रूरी बात होगी और वह संदीप के पास चली गई। उस रात को कोमल ने काले रंग की कपड़ा पहन रखी थी, जो उसकी खूबसूरत को और भी उभार रही थी। जब संदीप ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी। कोमल सीधे उसके बिस्तर पर बैठ गई और संदीप ने हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप बहुत सुंदर हैं। कोमल ने हल्के से मुस्कुराते हुए नीचे नज़रें झुका ली। संदीप को यह बात समझ में आ गया था कि उसने अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात करना चाहता है, लेकिन संदीप बहुत हट्टा-कट्टा इंसान था। बात करने का मौका मिल चुका था। नमस्ते दोस्तों, आज की यह कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी कोमल की है। दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कोमल एक खुशहाल परिवार की बेटी थी, जो एक छोटे से गाँव में रहती थी। उसकी उम्र 24 साल थी और परिवार में उनके माता पिता और एक छोटा भाई और 2 बहनें थीं। सभी बहुत खुश रहते थे। जब कोमल की शादी की उम्र हो गई तो उसके घर वाले उसे रिश्ता ढूंढने लगे। रिश्ता ढूंढने के बाद एक दिन लड़के का रिश्ता आया, जो रेलवे में काम करता था और उसकी महीना भी अच्छी थी। बिना ज़्यादा देर किए घर वालों ने कोमल की शादी उसे तय कर दी। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल आ गई। वहाँ उसके सास ससुर, छोटी ननद, देवर अमित और पति सब रहते थे। ससुराल का घर बड़ा और समृद्ध था। एक सुखी परिवार था और सब पढ़ा लिखा परिवार था। कोमल के पति संदीप 2 महीने की छुट्टी पर थे और ये समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जब वह काम पर वापस चले गए तो कोमल अकेली हो गई थी और उसे समय काटना मुश्किल लगने लगा। एक दिन देवर अमित कोमल के कमरे में आया और बोला, भाभी आप अकेली क्यों बैठी है? हमारे साथ बातें कीजिए, या फिर चलिए कहीं घूम के आते हैं। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, अमित अभी तो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद कोमल ने अपनी सास से कहा उसे मायके जाने का मन कर रहा है। सासू माँ ने कहा, तुझे अमित छोड़ आएगा, बस में क्यों जाएगी? तुझे अमित छोड़ आएगा, बस में क्यों जाएगी? कोमल ने सहमति जता दी। अमित उसे मायके छोड़ने गया। जब कोमल ने उसे रुकने के लिए कहा तो अमित ने मना कर दिया और बिना चाय पानी पिए चला गया। कोमल मायके में खुश थी, पर 5 दिन बाद उसे वहाँ भी कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगा, तो वह 6ठे दिन ससुराल लौट आई। वापस आकर उसने अमित से पूछा, अमित घर में सब ठीक है ना? अमित ने जवाब दिया, हाँ भाभी सब ठीक है। कुछ ही समय बाद अमित को दुबई का वीज़ा मिल गया और वह दुबई चला गया। अब ससुराल में सिर्फ कोमल, उसकी सास और ससुर ही बचे थे। एक रात अचानक ससुर जी को हार्ट अटैक आया। कोमल और उसकी सास उन्हें अस्पताल लेकर गए, पर रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
बहुत ही परेशान हुए, उनका निधन हो गया। कोमल के लिए यह बड़ा झटका था। कुछ समय बाद रेलवे ऑफिस से फ़ोन आया। फ़ोन पर कहा गया कि संदीप को ड्यूटी के दौरान सिर पर चोट लगी है, जिससे उसकी आंखें की रोशनी चली गई है। यह सुनते ही कोमल का आंखों तले अंधेरा हो गया। उसकी सास को जब पता चला तो वह बेहोश हो गई और अब बाद में कोमा में चले गई। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। जब कोमल अकेली रहने लगी, कोमल ने अपने पति से फ़ोन पर बात की तो संदीप ने कहा, अब मैं काम करने लायक नहीं रहा। उसकी आंखों में रोशनी नहीं बची। इलाज के बाद भी उसे साफ दिखाई नहीं देता था और वह चश्मा लगाए रहता था। जब कोमल अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई तो उसे एक ड्राइवर संदीप ने घर छोड़ा। रास्ते में ड्राइवर ने कोमल को कई बार अजीब इशारे किए, जिससे कोमल असहज महसूस करने लगी। मायके पहुंचकर जब वह ड्राइवर को चाय देने गई तो उसके चाय लेते समय कोमल के हाथ को छू लिया। यह देखकर कोमल चौंक गई, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रही थी। आखिर में कर क्या सकती थी। कोमल और उसके ड्राइवर घर से लौट रहे थे। रास्ते में कोमल ने देखा कि उसका ड्राइवर, जो रोहित होता है, उसे अजीब नज़रों से देखा रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और घर वापस पहुंच गई। घर पहुंचकर कोमल ने अपने पति को कमरे में आराम करने के लिए छोड़ा और बाहर रोहित से बात करने गई। अगर तुम आज रात रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, कोमल ने कहा, क्योंकि कल हमें बैंक जाना है। रोहित ने हामी भरी। ठीक है भाभी। कोमल ने उसे आराम से किसी भी खाली कमरे में ठहरने के लिए कहा और वह मान गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। कोमल ने रात का खाना तैयार किया, पहले अपने पति को खिलाया और फिर वह ड्राइवर जो वो रखा हुआ था, उस ड्राइवर के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गई। खाना खा लो रोहित। उसने कहा, ठीक है भाभी, बेड पर रख दो। कोमल ने खाना रख दिया और जाने लगी। तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी मेरी एक बात सुन लो, उसने धीमे से कहा। क्या बात है? कोमल ने पूछा। रोहित बोला, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आप इस तरीके से क्यों रह रहे हो? आप इस अंधे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? कोमल ने गहरी सांस ली और कहा, पहले सब ठीक था, लेकिन अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। जब आपके पति रात 11 बजे सो जाए तब आकर मेरी पूरी बात सुनना, रोहित ने कहा। कोमल ने थोड़ी देर हैरानी से कहा, जो भी कहना है अभी कह दो। अभी नहीं, रोहित ने कहा और वो फिर मुस्कुराते हुए बोला। रात को करीब 11 बजे कोमल के पति गहरी नींद में थे। कोमल धीरे धीरे रोहित के कमरे में गई। उस वक्त उसने एक काले रंग की कपड़ा पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित ने उसे देखा और बस देखता ही रह गया। कोमल सीधे जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और फिर कुछ बातें करने लगा। कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। क्या एक बात कहूँ? रोहित ने धीरे स्वर में पूछा। कोमल ने कहा, बोलो। रोहित बोला, नाराज मत होना भाभी, आपके जैसा खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा है। बोलो, कोमल ने कहा। रोहित ने थोड़ी देर रुक कर कहा, क्या तुम आज मुझे खुश कर सकोगी? कोमल ने शर्मा कर अपना सिर हिलाया, झुका लिया और रोहित को उसका जवाब मिल गया। कोमल का वैवाहिक जीवन पहले जितना खुशहाल नहीं रहा था। उसके पति की आंखों की रोशनी चली जाने के बाद उसका स्वभाव और सेहत बदल गई थी। कोमल जो एक खूबसूरत और बहादुरी महत्वाकांक्षी महिला थी, अब अपनी इच्छाओं को दबाए हुए थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। कोमल का ड्राइवर रोहित एक सजीला और नौजवान लड़का था। धीरे धीरे कोमल और रोहित के बीच एक नई नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक रात जब कोमल ने अपने पति को सोते हुए देखा, वह चुपचाप रोहित के कमरे में चले गई। उस रात उसने वह खुशी पाई जिसे उसने बहुत समय से खो दिया था। वह बहुत मन ही मन में खुश थी। रात उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गई। अब हर मौके पर जब भी उनके पति सो जाते या घर में नहीं होते, कोमल और रोहित एक साथ समय बिताते। कभी दिन में, कभी रात में और कभी कभी उनके पति के सामने ही हंसी मजाक की आड़ में समय बिताने के साथ कोमल ने अब अधिकतर समय रोहित के साथ बिताना शुरू कर दिया। यह दिन प्रतिदिन बीतता गया। यह प्रत्येक दिन का सिलसिला हो गया था। रोहित अब उनके घर में ही रहने लगा था।
सब कुछ आराम से चल रहा था और किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन 4-5 महीने बाद कोमल के पति की आंखों की जांच का समय आ गया। कोमल ने सोचा कि यह जांच कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने 4 घंटे लगा दिए। डॉक्टर ने कोमल को बुलाकर कहा, हमने ऑपरेशन किया था, लेकिन आपके पति की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। आप इन्हें घर ले जाइए और 7 दिन बाद फिर वापस लाइए। कोमल को इस बात की कोई खबर नहीं थी उसके पति और डॉक्टर के बीच क्या बात हुई थी। 7 दिन बाद फिर अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने कहा कि अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोमल ने अपने पति को कमरे में छोड़ा और फिर रोहित के पास चले गए। उस रात जब कोमल और रोहित एक साथ थे, अचानक दरवाज़ा खुला और उसके पति सामने खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा, मुझे कई दिनों से शक था तुम पर। मैं आंखों से भले ही अंधा हो गया, लेकिन मैं सब कुछ समझ रहा था, लेकिन मेरे कान सब सुन सकते थे। मैंने डॉक्टर से कहा था कि मेरे बीवी को मत बताना कि मेरे आंखें की रोशनी वापस आ गई है। कोमल हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, यह सब रोहित का काम है, उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया है। रोहित गुस्से से बोला, यह क्या कह रही हो? तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ है, जो आपने बोला वही मैंने किया हूँ। तो इन दोनों की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम ही मेरे अपने पास बुलाती थी। यह सब सुनते ही उसके पति का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत कोमल को तलाक दे दिया। कोमल ने सोचा कि अब वह रोहित के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगी, लेकिन जल्द ही उसे नई गलतफहमी का एहसास हुआ। उसके माता पिता और परिवार ने सबसे नाता तोड़ लिया। रोहित भी उसे छोड़कर चला गया और वह अकेली रह गई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके पति ने अपने छोटे भाई संदीप के साथ दुबई जाने का फैसला किया। जाते वक्त उन्होंने बस इतना ही कहा, तूने जिसे चाहा उसे पा लिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ। दुबई पहुँचने के बाद एक दिन जो रोहित होता है और वो ड्राइविंग कर रहा था। एक दिन उसके दुबई पहुँचने के बाद एक दिन संदीप ने कोमल को फ़ोन किया और कहा, क्या तुझे लगता था कि मेरे भाई की ज़िंदगी तेरे बिना बर्बाद हो जाएगी? अब वह एक नई और खूबसूरत महिला से शादी कर रहे हैं जो उनसे सच्चा प्यार करती है। संदीप की बातों ने कोमल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके लालच और गलतियों ने उसे सब कुछ छीन लिया। अब उसका पति अपनी नई पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था और वह अकेली पछतावे के साथ बैठी सोच रही थी कि कैसे उसने एक सच्चे इंसान को खो दिया। कोमल ने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, परिवार, सम्मान और वह प्यार जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने यह भी सोच रहा था कि उसने खूबसूरत पति जो उसको कमा कर खिलाने वाला था, अपने फैसलों और गलतियों की कीमत चुकाई। वह अब अकेली थी, अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और वफादारी जीवन में सबसे अनमोल है, जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलते। वह समझ चुकी थी कि पैसा, खूबसूरती और इच्छाएं सब ठीक नहीं है, लेकिन एक सच्चे जीवन साथी का साथ जो हर अच्छे बुरे समय में साथ खड़ा रहे, वह अनमोल होता है। कोमल ने महसूस किया कि उसने अपने पति की वफादारी और प्यार को नज़रअंदाज कर दिया, और जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सच्चे साथी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। दुनिया भले ही कितनी भी सुख सुविधाएँ और आकर्षण हो, क्यों ना मुझे कोई लालच दे, लेकिन सच्चे प्यार और वफादारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।